हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस सिंप्लीफाइड नोट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9th का जो चैप्टर है टिश्यू, उसी का नेक्स्ट पोर्शन को मैं डिस्कस करूँगी। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एपिडर्मिस। नाउ व्हाट इज़ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस क्या होती है? ये एक आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है सेल की, और ये जो है पूरे एंटायर प्लांट में प्रेजेंट होती है। ये जो है, अब जैसे कि जो ड्राई हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है, जो डेजर्ट वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि इसके पास में एक थिक वैक्सी कवरिंग होती है, किसकी? क्यूटिन की। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिन की एक थिक लेयर कवरिंग होती है, वैक्सी कवरिंग होती है। इससे क्या होता है, वाटर का ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता है बाय ट्रांसपिरेशन। नाउ ट्रांसपिरेशन आपको पता होगा कि क्या होता है। ये एक वाटर लॉस होता है। जो लीफ की जो सरफेस होती है उसमें से जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो लॉस होता जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो डेजर्ट वाले एरियाज़ में वैसे भी पानी बहुत ही कम रहता है, तो वहाँ पे टू अवॉइड दिस ट्रांसपिरेशन थिक क्यूटिन की एक लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। नाउ एपिडर्मिस का काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, पैरासिटिक अटैक और फंजी। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो लीफ पे, प्लांट पे अटैक ना कर दे, उससे भी बचा करके रखती है एपिडर्मिस प्लांट को। और देयरफॉर इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसके जो लीफ होती है उसके बीच में ज़रूर कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस हो सकते हैं, बट ये जो आउटर जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, ये इसमें कुछ भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है। ओके, फिर है एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हैव लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स। जो रूट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हेयर लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं एपिडर्मिस में। इट इंक्रीजेज सर्फेस एरिया फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। इससे क्या होता है, लॉन्ग हेयर होने के वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, जिससे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन आराम से हो पाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा एज वी हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लासेस। इसमें क्या होता है कि ये स्मॉल पोर्स होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ में। लीफ के एपिडर्मिस में ज़रूर स्मॉल पोर्स होंगे, बाकी कोई भी प्लांट के पार्ट पे के एपिडर्मिस में नहीं होंगे। ओके, लीफ को तो करना ही है ट्रांसपिरेशन का काम, तो वहाँ पे तो पोर्स होने भी चाहिए। तो इसलिए स्मॉल पोर्स होते हैं इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ आर कॉल्ड द स्टोमेटा। इट इज़ एंक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल। ओके, ये ऐसे और ऐसे किडनी शेप्ड के सेल्स होते हैं, इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं। स्टोमेटाज आर नेसेसरी इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है और ट्रांसपिरेशन होता रहता है। तो स्टोमेटाज का फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉक क्या होता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ बार्क ऑफ ट्री इज कॉल्ड एज इज़ नोन एज कॉर्क। क्या, जो आपने देखा होगा जो ट्रीज़ होते हैं, जो ओल्ड ट्रीज़ होते हैं, उसमें जो बार्क होती है, जो छाल होती है, वो उसको क्या कहते हैं, हम कॉक सेल्स कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मेरिस्टेम और द लेटरल मेरिस्टेम। ये कॉक कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से होती है, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। हमने पहले भी देखा था कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो क्या करता है, जनरली वो थिकनेस को बढ़ाता है ना। तो ये जो कॉर्क होती है वो कैसे बढ़ेगी, लेटरल मेरिस्टेम बहुत ज़्यादा डिवीजन करेगा, उससे क्या होता है, डायमीटर बढ़ता रहता है और उसी से कॉर्क जो है वो बनती है फ्रॉम द डेड सेल्स के टिश्यूज़ से। ओके, जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता रहता है उसकी सेल्स मरती रहती है, और ये जो मरी हुई सेल्स होती है उससे ही हमारा कॉर्क बनता है। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं इसमें। सेल वॉल बहुत ही थिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सुबेरिन इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, और इससे क्या होता है कि इस सुबेरिन की वजह से क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट भी नहीं होता है और गैस का एक्सचेंज भी नहीं होता है कॉर्क से।
कॉर्क का काम क्या होता है? इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द इंजरी एंड द वाटर लॉस. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू. नाउ विल स्टडी अबाउट द एनिमल टिश्यू. अब एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं. एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, देन द कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. इट कवर्स द मोस्ट ऑर्गन्स. ज़्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है. अब इसकी लोकेशन मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे अंदर की तरफ, एंड ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में. नाउ ये जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे. टाइटली पैक्ड होने की वजह से इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है. एंड फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट. ओके, बिल्कुल कंटिन्यूअस शीट मतलब कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस ही नहीं है, तो एकदम कंटिन्यूअस शीट जैसा बना हुआ होता है. ये डायग्राम सारे मैंने कुछ भी नहीं बनाए हैं, आप अपने बुक से कॉपी करके देख सकते हैं. नाउ एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट्स द जर्म एंट्री. अब ये बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म होता है, इसमें कोई जगह ही नहीं होती है अंदर आने की, इसलिए ये जर्म की एंट्री नहीं आने देता है. इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस, वाटर लॉस भी नहीं होने देगा. इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेज. नाउ एपिथेलियम टिश्यू जो होता है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, एपिथेलियम टिश्यू है और ये क्या है? जो भी इसके नीचे का टिश्यू है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अब ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? सबसे फर्स्ट होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स. एक सिंगल लेयर होगी थिन फ्लैट सेल्स की. इसका फंक्शन होता है रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड द गैसेस. नाउ यू ऑल नो व्हाट इज डिफ्यूजन. इट इज़ द जो मूवमेंट होता है गैस का या तो लिक्विड का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू फ्रॉम लोअर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वो जाएगा. इसको कहते हैं डिफ्यूजन. लोकेशन है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ लंग्स एंड द ईसोफेगस. यहाँ पे ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है. सेकेंड है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये मैनी लेयर वाला होता है. ओके, ये बहुत मैनी लेयर्स का बना हुआ होता है. इसके आउटर सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं. इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम माइक्रोब्स, मैकेनिकल इंजरी एंड द फ्रिक्शन. ओके, नाउ ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है और हमारी जो ईसोफेगस होती है उसमें भी प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसको हम क्या बुलाते हैं? ग्लैंड सेल्स भी बुलाते हैं. इसका स्ट्रक्चर इसके नाम के जैसे क्यूब शेप्ड का सेल्स होते हैं इसमें. इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन सब्सटेंसेस, फिल्ट्रेशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, टू गिव द मैकेनिकल सपोर्ट. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में एंड द डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं माउथ में उसमें प्रेजेंट होता है ये. नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलमनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर होता है टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं इस टाइप के होते हैं. इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन इन द सिक्रीशन. लोकेशन है इनर लाइनिंग ऑफ द सेल्स. नेक्स्ट लास्ट है हमारा सेकेंड लास्ट है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. इसका स्ट्रक्चर होता है कॉलमनर सेल विथ सीलिया मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, तो इसमें सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? हमारा जो कभी म्यूकस आता है माउथ में तो उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है. ओके, हमारा जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकालता है ये हमारी बॉडी में से. ओके, नाउ नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम. इसका स्ट्रक्चर होता है सेल्स कैन बी क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं. इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट एंड द सलाइवा. इन सब का सिक्रीशन ये करता है. इसका लोकेशन है सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होगा. ओके, तभी तो वहाँ से सलाइवा निकालेगा. स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा तो स्वेट निकालेगा. स्टमक लाइनिंग में प्रेजेंट होगा तो म्यूकस है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ये सब निकालेगा. ओके, सो
जो नेक्स्ट टिश्यू है हमारा वो है मस्कुलर टिश्यू, एनिमल टिश्यू है ये है, इट इज़ द टिश्यू मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड द मसल फाइबर। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट इन अ बॉडी। ओके, मस्कुलर टिश्यू है तो मूवमेंट्स के काम आएगा, मूवमेंट्स करवाएगा बॉडी को। मूवमेंट इज ड्यू टू द और ये मूवमेंट कैसे होता है? ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल्स कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमारी मसल्स में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं नोन एज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी मसल जो है वो मूव करती है। अब ये जो है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल और द स्ट्रेटेड मसल। ये क्या होती है? वॉलंटरी मसल्स होती है। वॉलंटरी मसल मतलब अंडर आर कंट्रोल, ऐसी मसल्स जिसका कंट्रोल हमारे हाथों में होता है, ये हमारे बिना मर्जी के नहीं मूव होती है। स्मूथ मसल्स और द अनस्ट्रेटेड मसल ये इनवॉलंटरी मसल्स होती है। इनवॉलंटरी मसल्स वो होती है जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाथ एकदम से कोई हॉट बर्नर पे टच हो जाता है तो इमीडिएटली बिना किसी आपके मर्जी के आपका अपने आप ही जो होता है वो हाथ हट जाता है ना। तो वो क्यों? वो क्या होती है? इनवॉलंटरी मसल्स होती है, अपने आप ही हाथ पीछे हट जाता है उस बर्नर पर से। और या फिर आप बाहर जाते हो तो एकदम से कुछ धूप पड़ती है, लाइट पड़ती है आपके आइज़ पे, तो आपकी आइज़ ऑटोमेटिकली खुद ही फटाफट बंद हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनवॉलंटरी मसल। थर्ड है हमारा कार्डियक मसल। ये है इनवॉलंटरी, यानी कि ये भी हमारे मर्जी के बिना मतलब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारे मर्ज़ी के ये हमारी मर्ज़ी से इनका कंट्रोल हमारी अंदर नहीं होता है। ये इट इज़ ऑल्सो लाइक द स्मूथ मसल। फर्स्ट है हमारा अब वॉलंटरी मसल और द स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल, जिसका कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। दीज मसल्स अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। ये हमारे बोन से अटैच होती है और मूवमेंट के करती है हमारी बॉडी का। मसल प्रेजेंट इन आर, एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे कि हमारे लिम्स में, हमारे ये जो लिम्स होते हैं, ओके, ये क्या होती है? वॉलंटरी मसल्स है। तो मसल प्रेजेंट इन आर लिम्स मूव्स एंड स्टॉप्स अकॉर्डिंग टू अस एंड गेट टायर्ड इजीली। ये मसल्स जो होती है वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है, ठीक है। ऐसी मसल्स जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में होता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, तो ये क्या होती है? फटाफट से टायर्ड हो जाती है कुछ काम करने पे। These muscles shows the alternate light and dark bands। इसमें कुछ alternate light and dark bands प्रेजेंट होते हैं। इसके सेल्स लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस का होना। सेकेंड है हमारा इनवॉलंटरी मसल और द स्मूथ मसल्स और द अनस्ट्रेटेड मसल। ये जो होता है इसका एग्जाम्पल है द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आदि एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं हम जो खाना खाते हैं, अब वो खाना अपने आप ही हमारे बॉडी में मूव करता रहता है। कैसे मूव करता है? विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। ये मसल्स जो होती है वो अपने आप ही खाने को मूव करती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, है ना। ये क्या करेगी? मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी। इस तरीके से क्या होता है कि फूड जो है वो अंदर जाता है। ये सेल्स जो होती है वो लॉन्ग होती है विद पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ये अनस्ट्रेटेड होती है, मतलब कि इसमें कोई बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये मसल्स टायर्ड नहीं होती है ना। जो हमारा बॉडी में खाना जाता है, करता है, तो ये मसल्स अपने आप ही अपना काम करती रहती है, हमको एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। तो ये मसल्स जो होती है वो टायर्ड भी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल्स। ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगी। कार्डियक का मतलब से ही समझ में आ रहा है कि हमारे हार्ट मसल्स है। इसके सेल्स सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। हार्ट मसल्स शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट आवर लाइफ। जब तक हम जिंदा है, मतलब जब हम पैदा हुए हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब से लेकर के हमारी हार्ट मसल्स प्रॉपर वर्किंग कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है हमारे हार्ट में। तो ये मसल ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कार्डियक मसल्स की वजह से। ये एक इनवॉलंटरी मसल्स होती है जिसका कंट्रोल हमारी बॉडी के पास में नहीं होता है। इट शोज़ द लाइट स्ट्रेटेड, यानी कि थोड़े से लाइट कलर के फेंट बैंड्स दिखाई देते हैं और ये मसल्स भी टायर्ड नहीं होती है। और नेक्स्ट एनिमल टिश्यू इज़ द कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट प्रोटेक्ट, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज, स्टोर्स द फैट, fill spaces, connect the two tissues and give the flexibility. These are all the functions of the connective tissue. ठीक है, इसके सेल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं और स्पेसेस होती है बिटवीन द सेल्स फिल्ड विद द मैट्रिक्स. जो भी सेल्स के बीच में स्पेस होगी उसके अंदर कुछ जेली जैसा या तो फ्लूइड जैसा या तो रिजिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स की होती है? ब्लड टिश्यू, बोन टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, लिगामेंट्स, एडिपोज टिश्यू एंड द एरियोलर टिश्यू. फर्स्ट है हमारा ब्लड. ब्लड क्या होता है? हमें पता है कि एक फ्लूइड होता है. इट इज़ अ फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट द गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में जो मूविंग चीज़ है वो क्या है? वो ब्लड ही है. तो हमारी बॉडी को जो भी चीज़ पहुंचानी होगी वो ब्लड ही पहुंचाएगा. तो हमारी बॉडी को ब्लड क्या क्या पहुंचाता है? गैसेस पहुंचाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, CO2 भी लेके जाता है. डाइजेस्टेड फूड है, जो हम फूड खाते हैं उसका जो फूड है वो डाइजेस्ट जब होता है तो डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी तक लेके जाता है. हॉर्मोन्स लेके जाता है. फिर उसके बाद में वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से कलेक्ट कर करके किडनीज़ और ये जो रेक्टम है वहाँ लेके जाता है. तो ये सारा ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड ही करता है. ओके, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑल्सो. अब ब्लड में क्या होता है? एक प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. ओके, इन 3 चीज़ों का बना हुआ होता है हमारा प्लाज्मा. RBC मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को. इसमें रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन क्या करता है? हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? कोई भी इन्फेक्शन होगा उससे फाइटिंग का काम करते हैं. प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है. जब आपको चोट लग जाती है तो उस टाइम पे ज़्यादा ब्लड आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकले और ब्लड क्लॉट हो जाए, वो कौन करता है? प्लेटलेट करता है. सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा बोन. ये क्या होते हैं? बोन आपको पता होगा कि बोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क मतलब हमारा जो पूरा स्केलेटन है वो बोन ही बनाता है. दैट सपोर्ट्स द बॉडी. इट एंकर्स द मसल्स, हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. एंड प्रोटेक्ट द मेन ऑर्गन्स, जो हमारे मेन ऑर्गन्स है, ब्रेन है, लंग्स है, ये इन सबको भी हमारी बोन्स है वो प्रोटेक्ट करके रखती है ना. Bone cells are embedded in the hard matrix composed of calcium and the phosphorus. Bone cells जो होते हैं वो किस में दबे हुए होते हैं? फॉस्फोरस और कैल्शियम में के मैट्रिक्स में दबे हुए होते हैं. 2 बोन्स कनेक्ट. अब 2 बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होगी लिगामेंट से, और बोन्स है वो मसल से जो कनेक्ट होती है बाय टेंडन से. ठीक है, ये बोन है, ये आपस में कनेक्ट कैसे होगी? लिगामेंट से कनेक्ट होगी. ये बोन है, ये क्या है? मसल्स है, तो ये दोनों कनेक्ट कैसे होगा? टेंडन से कनेक्ट होगा. थर्ड है हमारा कार्टिलेज. ये क्या होता है? कार्टिलेज जॉइंट्स में जॉइंट्स में जैसे नीज है, एल्बोज है, वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. इसके अलावा ईयर्स है, नोज़ है, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है. इसके जो सेल्स होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं, बहुत दूर अच्छे से फैले हुए होते हैं और इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है ना. फ्लेक्सिबल टिश्यूज होता है. आप अपने कान को कैसे भी मरोड़ सकते हो, कर सकते हो, पर आप अपनी बोन को नहीं कर सकते हो. तो ये जो कान को मरोड़ कैसे सकते हो? बिकॉज ऑफ द वाइडली स्पेस्ड सेल्स. नाउ इट प्रोवाइड्स अ कुशनिंग, थोड़ा सा सॉफ्टनेस देता है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एंड ऑफर्स द सपोर्ट भी देगा. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स बट वी कांट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा लिगामेंट. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस द बोन टू द बोन, इसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट. इट हेल्प्स इन होल्डिंग ऑफ द बोन्स टुगेदर. बोन्स आपस में क्या होती है? होल्ड होकर के रहती है बिकॉज ऑफ द लिगामेंट्स. लिगामेंट्स नहीं होंगे तो बोन एक दूसरे से अटैच ही नहीं हो पाएगी. फिर फिफ्थ हमारा टिश्यू है एडिपोज टिश्यू. इट स्टोर्स द फैट. ये फैट को क्या करती है? स्टोर करती है. ये स्किन के जस्ट नीचे होती है एंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स, and it is filled with the large fat globules. Okay, it stores the energy in the form of fat and act as an insulator. नेक्स्ट टिश्यू है हमारा एरियोलर टिश्यू. ये एनिमल टिश्यूज़ में बहुत ही मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा हमें यही मिलता है. इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स. जो हमारी स्किन है और मसल्स है उनके बीच में मिलता है ये, एंड इन द
एंड नर्व्स इन द बोन मैरो की नर्व्स में भी मिलेगा. इट फिल्स द स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट्स देम एंड हेल्प्स देम इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू. लास्ट जो एनिमल टिश्यू है वो है हमारा नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू ब्रेन्स में, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में प्रेजेंट होता है. जो सेल्स होते हैं उसको, जो नर्वस टिश्यू के सेल्स को नर्व सेल्स बोलेंगे या तो न्यूरॉन्स बोलेंगे. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं बॉडी में, है ना. न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सबसे क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं बॉडी में और 1 मीटर लॉन्ग होते हैं. अब नर्वस टिश्यू होता है, इट रिसीव्स द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट इट रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर. मतलब क्या है इस बात का कि नर्व टिश्यू मतलब जैसे ही आपको कोई टच करता है तो वो एक टचिंग क्या होती है, सिग्नल होता है, ठीक है. तो नर्व टिश्यू को जैसे ही कोई स्टिमुलाई मिलेगी वो एक यहाँ से उसको यहाँ पास करेगा, फिर यहाँ से यहाँ पास करेगा, फिर यहाँ से वापस से यही सेल स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से फिर वो वापस से दूसरे नर्व सेल्स को पास करेगा, ठीक है. जैसे कि न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी. अब इसमें क्या होता है, ये सेल बॉडी है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है और ये नर्व की एंडिंग है. तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं. ओके, नाउ नर्व इम्पल्स जैसे ही मिली, इट रीचेज द डेंड्राइट. सबसे पहले वो डेंड्राइट को मिली, डेंड्राइट से एक्सॉन में मिली, एक्सॉन से नर्व की एंडिंग में मिली और यहाँ से फिर से वापस से क्या होता है, यही पार्ट होता है दूसरे न्यूरॉन का, ठीक है. ये कि ये चीज़ कंटिन्यूसली होती है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती रहती है. ओके, नर्व इम्पल्स हेल्प्स अस टू मूव आर मसल्स. ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं इससे हमारी बॉडी जो है वो क्या होती रहती है, मूव होती रहती है, हमारी मसल्स जो है वो मूव होती रहती है. So this was all about this chapter. If you like my video then do subscribe to my channel. Till then keep study. Bye bye.